जय गुरुदेव। कुछ निशान कभी मिटाए नहीं जाते, कुछ चुप्पियाँ जिंदगी भर बोलती रहती हैं और कुछ पछतावे पूरी उम्र किसी को सोने नहीं देते। कभी कभी दीवारें सिर्फ ईंट और प्लास्टर की नहीं होती, वो किसी की थकान, किसी की उम्मीद और किसी की बेबसी को चुपचाप अपने ऊपर सहेजती रहती है। आइए आज आपको एक दीवार पर उभरे निशानों की कहानी सुनाते हैं, जो न कभी मिटे न भूले, बल्कि एक पिता की उपेक्षा और एक बेटे के पश्चाताप की मार्मिक पहचान बन गए। पिताजी अब बूढ़े हो चुके थे। चलते वक्त उनकी पीठ थोड़ी झुकी होती और हर कदम जैसे भारी पड़ता। माँ अब नहीं थी और बेटा, जिसे उन्होंने कभी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, अब उनका एकमात्र सहारा था। घर की दीवारें उनकी नई लाठी बन गई थी। चलते वक्त वो कभी कमरे के कोने की दीवार पकड़ते, कभी रसोई की। धीरे धीरे दीवारों पर उनकी उंगलियों के निशान उभरने लगे। कोई और उन्हें देखता तो शायद बस धूल के दाग कहता, लेकिन मैं जानता था हर निशान में उनके जीवन की थकावट थी। हर निशान में वो चुपचाप कहते थे कि अब मुझ में पहले जैसा संतुलन नहीं है बेटा, बस थोड़ा सहारा चाहिए। लेकिन मेरी पत्नी को ये अच्छा नहीं लगता था। वो हमेशा मुझसे शिकायतें करती कि दीवारें गंदी हो रही हैं, कोई आ जाए तो क्या कहेगा। उसकी बात सुनकर मैं हमेशा चुप रहता। पर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरी जिंदगी बदल दी। एक दिन पिताजी को सिर में दर्द था। उन्होंने सरसों का तेल लगाया और चलते हुए रोज की तरह ही दीवार का सहारा लिया। तेल के हल्के से दाग दीवार पर रह गए। ये देखकर पत्नी ने गुस्से में मुझसे कहा कि अब देखो ये हाल है, तेल भी फैला दिया है दीवार पर। उस दिन मैं तनाव में था, थका हुआ था, और फिर वो एक वाक्य मेरे मुंह से निकल गया जिसने मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती को जन्म दिया। मैं गुस्से में बोला कि पापा, दीवार मत छुआ कीजिए, सब गंदा हो जाता है। मेरी बात सुनकर पिताजी उस दिन चुप हो गए। कोई जवाब नहीं दिया, बस मुझ पर एक नज़र डाली जिसमें न अपमान था न विरोध था, बस टूटे हुए सम्मान की आह थी। शायद उनकी आत्मा वहीं थम गई थी। उनकी आंखों में एक मौन चीख थी, जैसे कह रहे हो कि अब दीवार भी छीन ली बेटा। उस दिन के बाद उन्होंने कभी भी दीवार का सहारा नहीं लिया। उन्होंने दीवार का सहारा लेना बंद कर दिया। अब वो दीवार से थोड़ा दूर चलने की कोशिश करते, डगमगाते, हाँफते, लड़खड़ाते, लेकिन दीवार को नहीं छूते। मैं उन्हें बराबर देखता था, लेकिन कभी कुछ कह नहीं पाता। शायद मेरा उस दिन गुस्सा होकर कहना कि पापा दीवार मत छूना उनके दिल में हथौड़े की तरह गूंज रहा था। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। वो गिर पड़े, उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई, ऑपरेशन हुआ, लेकिन वो रिकवर नहीं कर पाए। और फिर कुछ ही दिनों में वो हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। उनका अंतिम दर्शन करते हुए मेरे भीतर से कोई जोर से चीख रहा था, क्यों कहा वो वाक्य, क्यों नहीं समझा उनके इशारे को, क्यों नहीं पकड़ा उनका हाथ उस दिन। मुझे वो दीवारें खामोशी से घूरती लग रही थी, जैसे हर निशान मुझे जज कर रहा हो, कह रहा हो कि हम थे उनके सहारे, तू उनका बेटा था, किसने छोड़ा पहले। फिर कुछ महीनों बाद हमने घर में रंग रोगन करवाने का निर्णय लिया। घर पर पेंटर आया तो वो दीवार के कोनों को देखकर बोला कि यहाँ पुराने दाग हैं, इन पर डबल कोट देना पड़ेगा। उस वक्त मेरा बेटा दौड़ता हुआ मेरे पास आया। आंखों में उसके आंसू थे। कपकपाती आवाज में वो बोला, पापा ये दादाजी के निशान है ना,
इन्हें मत मिटवाइए ना। बेटे की बात सुनकर मैं चुप हो गया। मैं स्तब्ध सा खड़ा रह गया वहाँ। वही बेटा जो दादाजी के साथ सोता था, जो उनकी गोद में बैठकर कहानियाँ सुना करता था, आज उनके निशानों को अपनी यादों की धरोहर मान रहा था। पेंटर ने बेटे को देखा, फिर मुझे देखा और फिर मुस्कुराया। फिर बोला कि मैं इन्हें नहीं मिटाऊंगा, बल्कि इनके चारों ओर सुंदर डिजाइन बना दूंगा ताकि ये आपके घर की सजावट बन जाएं। और वाकई ऐसा ही हुआ। वो निशान अब घर की दीवार के सबसे सुंदर हिस्से बन गए हैं। उनके चारों ओर गोल और फूलों जैसे डिजाइन बना दिए गए। जो कोई भी घर आता उसकी नज़रें वहीं ठहर जाती। कोई भी आता वो कहता कि क्या खूबसूरत काम है। किसी को नहीं पता था कि वहाँ एक पिता की चुप्पी और एक बेटे की गलती की कहानी दबी हुई थी। वर्ष पर वर्ष बीतते चले गए। अब मैं बूढ़ा हो चला था। एक दिन चलते हुए मेरा संतुलन बिगड़ गया। हाथ दीवार की ओर बढ़ा, लेकिन मुझे तुरंत याद आ गया वो दिन, वो नज़रें, वो चुप्पी, वो गलती। मैंने खुद को रोक लिया कि नहीं, अब मैं दीवार का सहारा नहीं लूँगा। लेकिन इतने में ही मेरा बेटा दौड़ कर आया, आकर बोला, पापा दीवार का सहारा लीजिए, आप गिर सकते हैं। और पीछे से मेरी पोती दौड़ती भी आई। नन्हे हाथों से मेरा हाथ पकड़कर बोली, दादू आप मेरे कंधे का सहारा लीजिए। ये सुनकर बस उस पल में फूट पड़ा। अंदर से जैसे कोई सैलाब आ गया हो। इतने सालों का बोझ मेरी आंखों से बह निकला। थोड़ी देर बाद मेरी पोती अपनी ड्राइंग बुक लेकर आई। उसने गर्व से मुझे अपनी पेंटिंग दिखाई। उस पेंटिंग में वही दीवार थी जिस पर उसके दादाजी के उंगलियों के निशान थे। उनके चारों ओर फूल थे, रंग थे, जीवन था। और नीचे लिखा था, हम चाहते हैं कि हर बच्चा अपने बड़ों से ऐसे ही प्यार करे। और उस दिन मैं अपने कमरे में गया और दीवार के उसी कोने में बैठ गया जहाँ कभी पिताजी ने आखिरी बार सहारा लिया था। मैंने अपनी हथेली उसी जगह रखी जैसे उन्हें छू रहा हूँ, और बहुत देर तक मैं रोता रहा। मेरी आत्मा चिल्लाती रही कि मुझे माफ़ कर दो पापा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। तो अगर आज आपके घर में भी कोई बुजुर्ग हैं तो बस आप उनके चलने में सहारा बनिए, उनके मौन को सुनिए, उनके दर्द में उनका हाथ थामिए, क्योंकि एक दिन जब वे नहीं रहेंगे तो उनके वही दीवार पर बने निशान आपके जीवन की सबसे कीमती धरोहर बन जाएंगे। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज का भी एक वचन है कि माता पिता का तुम पर कितना हक है ये तुम नहीं समझते हो। उन्होंने तुम्हें पाला पोसा, हर तरह से तुम्हें सुख पहुंचाते रहे, बड़ा किया। अब वे बूढ़े हो गए हैं तो तुम्हारा भी कर्तव्य है कि तुम उनकी सेवा करो। तो हमें हमारे बड़े बुजुर्गों की मन लगाकर सेवा करनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि हमसे कोई गलती न बन पड़े, हमें आगे पछताना न पड़े। ऐसा कोई बोल हम न उन्हें बोल जाएं जो उनके दिल को चुभ जाए। जय गुरुदेव।